आजकल एडवांस पार्टी में मुरली का क्लास कम सुन रहे हैं, उतनी रुचि नहीं रह गई, लेकिन जो वार्तालाप का क्लास है बड़े ध्यान से सुनते हैं। माने एडवांस पार्टी में भी बातों की दुनिया ज़्यादा हो गई, बातें बहुत अच्छी लगती हैं। किसी ने कोई प्रश्न किया, किसी ने कोई प्रश्न किया, तो समाधान तो होना चाहिए कि नहीं, नहीं होना चाहिए हैं? अंदर अंदर कोई प्रश्न उमड़ता घुमड़ता रह जाए, चलो बाबा के सामने कोई न भी रखेगा तो बाहर तो फैलाएगा ना, चलो बाहर भी नहीं फैलाएगा तो अंदर अंदर दिल खराब करता रहेगा। इसलिए प्रश्न को बाहर निकाल के उसका समाधान लेना अच्छा या न लेना अच्छा? क्या अच्छा? समाधान लेना ही अच्छा है। अंदर की कचरपट्टी बाहर निकल जाए तो अच्छा होता है। तो भक्त मार्ग में बीके में रहने समय वो बहुत सर्विस किया बाबा। हाँ, बीके में रहने समय बहुत सेवा की। रामालय में जाकर वो राम नहीं है, राम भगवान नहीं है, शिव भगवान कहते हैं। उसमें आने के बाद वहाँ राम का भगवान है, ये बात बीके में बोलना थोड़ा। राम भगवान है? राम कहाँ भगवान होता है? राम और भगवान कृष्ण भगवान थोड़ा ही होता है। उतना सर्विस नहीं। राम की आत्मा भगवान का पार्ट में जाती है क्या? राम की जो बिंदु आत्मा है, राम के शरीर में भले अंतिम चोले में जो बिंदु आत्मा राम की बैठी है वो भगवान है, या उसमें जो शिव ज्योति बिंदु बैठा है वो भगवान है? गॉडफादर कौन है? शिव ज्योति बिंदु गॉडफादर है ना, वो पार्ट बजाता है। राम तो भगवान है ही नहीं। राम भी देवता है, और अंतिम चोले में आकर के जो शंकर का पार्ट बजाता है वो भी देवता है, महादेव है। अगर वो भगवान कहा जाए तो फिर शिव शंकर एक हो गया कि अलग अलग है? ये क्या करवाती है? शिव शंकर एक है, एक है नहीं, व्यक्तित्व तो एक है, लेकिन पार्टधारी आत्माएं अलग अलग है या एक है? अलग अलग आत्माएं एक जैसा दिखा है ना। नहीं, देखने में व्यक्तित्व माने पर्सनालिटी एक दिखाई देगी, लेकिन उसमें आत्माएं 2 या 3 कार्य कर रही है कि एक ही आत्मा का सारा करिश्मा है। बोलने के लिए एडवांस पार्टी सर्विस नहीं ज्यादा नहीं कर सकते हैं बाबा। वो बताते हैं ब्रह्मा कुमारी में हमने बहुत सर्विस किया है, एडवांस में आने समय इतना सेवा नहीं कर पाती है। सेवा नहीं कर पाते उतना जोर से नहीं। सेवा का रिजल्ट निकले उसे सेवा कहेंगे, या सेवा का रिजल्ट निकले नहीं उसे सेवा कहेंगे? हाँ, रिजल्ट निकले वो सेवा है, वो सेवा कहेंगे। तो कुछ रिजल्ट निकला बेसिक में? बहुत लोगों को ज्ञान सुनाया, वो भी ब्रह्मा कुमार बन गए। नहीं, ज्ञान सुनाना रिजल्ट नहीं होता है, रिजल्ट होता है परिवर्तन। ज्ञान सुनाने के बाद दुनिया का और हमारा अपना कितना परिवर्तन हुआ? परिवर्तन हुआ नहीं तो सेवा की न की बराबर हो गई। ऐसे ही एडवांस में भी यहाँ संकल्पों की बात है। यहाँ शरीर की भागदौड़ की सेवा की बात नहीं है, एडवर्टाइजमेंट करने की बात नहीं है। एडवर्टाइजमेंट करना ये विदेशी सेवा है, विदेशों से आई है ये प्रवृत्ति, या भारतीयों की प्रवृत्ति है ज्ञान योग को प्रदर्शन करना? ये विदेशी चीज है। भारतवासी जो है वो प्रदर्शन नहीं करते, अंदर की चीज है ज्ञान और योग, और अपनी धारणाओं की प्राप्ति, दूसरों को धारणावान बनाना। वो तब होगा जब हमारे चेहरे से लोग प्रसन्न हो जाए देखते ही।
हमारे अंदर फोर्स देखें तो उनको भी फोर्स आ जाए, वो है परिवर्तन। तो यहाँ का जो कार्य है एडवांस पार्टी का, वो गुप्त कार्य है। क्या तुम्हारा दान मान पद मर्तबा सब गुप्त। पांडव थे ही गुप्त। पांडव कहे ही तब जाते हैं जब उनको देश निकाला मिलता है। तो तुमको देश निकाला मिला या नहीं मिला है? ब्रह्मा कुमारियों से देश निकाला मिला या नहीं मिला? देश निकाला मिला, तो तुम सच्चे पांडव हुए। जिनको देश निकाला अभी तक नहीं मिला, वो कौरवों की लिस्ट में है या पांडवों की लिस्ट में? कौन सी लिस्ट में? ओ, कौरवों की लिस्ट में है। तो ये तो अंदर की चीज है। भले थोड़े हैं लेकिन प्रभाव बहुत जबरदस्त है अंदर का। क्या दुनिया कहती थी ब्रह्मा कुमार कुमारी जो एक बार बन जाता है उसको दुनिया में कोई चेंज नहीं कर सकता। दुनिया वाले कहते हैं पता नहीं इनके ब्रह्मा बाबा ने कौन सी घुट्टी पिलाई है, ये ब्रह्मा कुमार कुमारी जो बन जाते हैं वो चेंज नहीं होते। और यहाँ एडवांस पार्टी में यहाँ ब्रह्मा कुमार से जो एक बार पीवी के पक्के बन जाए, भट्ठी उनकी हो जाए, दूसरों की सेवा करने लग पड़े, तो कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी में ये ताकत नहीं है कि उनको चेंज कर सके। दुनिया वालों की तो बात ही छोड़ो। तो कौन पावरफुल हुआ? दुनिया वालों में से तोड़ करके बीके बनते हैं और बीके वालों में से तोड़ करके एडवांस बनते हैं। तो ज्यादा पावरफुल कौन हुए? एडवांस वाले पावरफुल हुए। तो ऐसे नहीं कि यहाँ सेवा नहीं है, यहाँ मनसा सेवा है। खास करके पहले अपनी सेवा, हमारा मन एकाग्र हो जाए, पहले मन एक में लग जाए, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों के मुकाबले आपका मन एक में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? उनको तो पहचान ही नहीं है और आपको तो पहचान है एक की। जो प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहा है मुकर्ररत में, तो आपकी ज्यादा बुद्धि एक में टिकेगी या उनकी बुद्धि ज्यादा एक में टिकेगी? हमारा बुद्धि, एडवांस वालों की बुद्धि ज्यादा एक में टिक रही है, उनमें एकाग्रता की पावर ज्यादा है, उनकी प्रीति एक के साथ ज्यादा है। उन्हें एक का पता ही नहीं है तो प्रीति बुद्धि कहां से बनेगी? बिंदी से प्रीति बुद्धि और विपरीत बुद्धि होते हैं क्या? कोई कहे हमें बिंदी से प्रीति है, बिंदी से हम विपरीत बुद्धि है, कोई मतलब हुआ? बिंदी निराकार से प्रीति बुद्धि और विपरीत बुद्धि का कोई मतलब नहीं होता। साकार से ही प्रीति होती है और साकार से ही वैर भाव होता है। ईर्ष्या देश साकार के साथ होता है, बिंदी के साथ ईर्ष्या देश नहीं होता है। तो देखने में नहीं आ रहा है क्या कि किसमें एकाग्रता की पावर ज्यादा है, कौन मनसा सेवा ज्यादा कर सकता है। लेकिन ये गुप्त प्रभाव है, अभी जब टाइम आएगा तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये हीन भावना नहीं लानी है कि बेसिक में तो हम भाग दौड़ की बहुत सेवा करते थे, बहुत भाषणबाजी करते थे। अरे भाषणबाजी तो ये आजकल के नेताएं भी बहुत कर रहे हैं, आज के धर्मगुरु लोग भी बहुत भाषणबाजी करते हैं, खूब भाग दौड़ मचाए रहते हैं। वो कोई सेवा नहीं है। असली सेवा है अपने मन को एकाग्र करना, और जिसने अपने मन को एकाग्र किया होगा वो दूसरों की भी सेवा असली कर सकेगा। इतनी बड़ी दुनिया में अभी ईश्वरीय ज्ञान का कितना डंका हमने बजा पाया है। खुद ही पहचान नहीं है, पूरी पहचान नहीं है, तो दूसरों को हम पूरी पहचान कैसे देंगे? इसलिए ये भावना आना नहीं चाहिए अंदर से क्या कि उधर तो हम बहुत सेवा करते थे, इधर तो हम कोई सेवा ही नहीं कर पा रहे हैं। उधर हमारी बहुत अच्छी अवस्था रहती थी, यहाँ तो हमारी अवस्था बहुत डाउन हो जाती है। नहीं अवस्था यहाँ चले से भी ऊंचा है वो है? अवस्था
स्थिति है, ब्रह्म कुमारियों से भी उच्च स्थिति है अभी। हाँ सेवा में इतना सफलता नहीं अभी समझते हो। सेवा दिखाई नहीं पड़ रही है यहाँ हाँ, की, दिखाई नहीं। क्योंकि यहाँ की मुख्य सेवा है इसका जो एडवांस पार्टी का मुखिया है वो कौन से बल के आधार पर विश्व की बात सही लेता है? योग बस। योग बल। तो जैसा मुखिया होगा वैसे ही तो सब होंगे। तो मुख्य पावर मनसा सेवा की है, योग बल की पावर है। तो मनसा सेवा बढ़ने के लिए मन को एकाग्र करना जरूरी है। कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए उपाय उपाय तो सारे मुरलियों में बताए हुए हैं। ऐसी कोई मुरली नहीं जिसमें पुरुषार्थ को आगे बढ़ने का उपाय न बताया हो। अभी समय के अनुसार है हाँ मुरली में बाबा बता रही है अभी समय के अनुसार कौन सा पुरुषार्थ करने से हमें शायद ही सफलता। वैराग, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से वैराग नहीं आ रहा है। अभी आबू अब्बा का घर किधर है? अभी बेहद का आबू अब्बा कोई है या नहीं है? प्रैक्टिकल में है या उड़ गया? है। उसका घर किधर है? और जहाँ जाके पैदाइश होती है में हाँ हाँ वहाँ जाके पैदाइश होती है ना। 7 दिन की भट्टी करते हैं, एक दिन आने का, एक दिन जाने का। आने जाने वाले दिनों में भी वही ज्ञान की चर्चा होती है। सारा दिन ट्रेन में बैठेंगे तो कौन सी चर्चा होती है? ज्ञान की चर्चा होती है। तो 9 दिन 9 महीना पेट में पकने वाली जो स्थिति है वो पूरी हो जाती है ना। जो मुरली में बोला 7 दिन की भट्टी जरूर करनी पड़े तो फिर बच्चा पैदा होता है ना, निश्चय बुद्धि बनता है ना। निश्चय बुद्धि माना जन्म लेना, अनिश्चय बुद्धि माना मृत्यु हो जाना। वो भट्टी में बच्चा पैदा होता है, निश्चय बुद्धि बनता है, ये हमारा बाप है। उमंग उत्साह आने लगता है। तो जहां हमारे बाप का घर है वहां खान पान भी सिखाया जाता है। क्या खान पान है बाप? मुरली में तो बोला है जहां 36 प्रकार के भोग मिल सकते हैं वहां मैं जाता ही नहीं। जहां के बच्चों को पेट भर रोटी भी नहीं मिलती खाने के लिए, ऐसे गंदे गांव में आता हूं। वो तो गंदे गांव की बात की, लेकिन अपने बच्चों के लिए तो बाबा ने बोला मेरे बच्चे भूख मरेंगे क्या? भूख नहीं मरेंगे। 36 प्रकार के भोग भी नहीं देता हूं क्या? और ऐसी भी स्थिति नहीं आवेगी बच्चों की जो सड़क में बैठ करके भोजन मांगना पड़े। सादा खाना, सादा रहना और सादा पहनना। मकान भी सादा साधारण, ऐसे नहीं नालों के किनारे झोपड़पट्टियां पड़ी हुई हैं। कोई बाबा का बच्चा ऐसा देखा? एडवांस पार्टी में ऐसा कोई बच्चा देखा जो नालों के किनारे की झोपड़पट्टी में रह रहा हो? वो डाल देते हैं क्या प्लास्टिक का तंबू? कोई बच्चा नहीं। तो आबू अब्बा का घर याद आता है। आबू अब्बा का घर है, वैसे ही हमारा भी घर साधारण, खान पान साधारण, पहनना ओढ़ना साधारण। तो एडवांस पार्टी वाले देखें कि शाम को जब सोते हैं उससे पहले जो भोजन करते हैं, जैसे आबू अब्बा के घर में खिचड़ी मिलती है, वो खिचड़ी ही चलती है या 36 प्रकार के भोजन खाने में लग जाते हैं? अगर खिचड़ी चलती है तो हम फॉलो कर रहे हैं। अगर हाँ फॉलो करेंगे तो खिचड़ी तो हल्का भोजन है। रात को हल्का भोजन करके सोएंगे तो सवेरे को जल्दी आँख खुल जाएगी। डॉक्टर्स भी वो भी बता रहे हैं। डॉक्टर्स भी हमें वो भी बता रहे हैं। बीमारी नहीं आएगी।
ज्यादातर बीमारियां आज की दुनिया में हो रही हैं ज्यादा खाने से और अच्छा खाने से। अच्छा भोजन और ज्यादा भोजन करने से बीमारियां हो रही हैं। और आंध्रा में नई बीमार आ गए बाबा, चिकनगुनिया हैं चिकनगुनिया नाम या, से बीमारी। नया क्या बीमारी का नाम बताया? चिकनगुनिया 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 गुनिया गुनिया GUNIA चिकनगुनिया। सबसे हैं? बहुत मर गए, हैं? बहुत मर गए। ये क्या संक्रामक रोग है? फैलने वाली बीमारी? कीड़ा छूत की बीमारी? मछली का हैं? मछली का काट से मछली कीड़ा कीड़ा मछली का कोई कीड़ा है? दो हैं? ये टाइगर के नाम से एक मच्छर है बाबा। हैं? मच्छर मच्छर है, मछली नहीं। हाँ वो काटने से वो अच्छा पानी में होता है, हाँ। फ्रेश वाटर में होता है। अरे ये वाटर स्टाग्नेशन होते तो ये एक हफ्ते उनमें पैदा होता है। एक बार एक काटे तो वायरस बनते हैं, वो सबको फैलाता घर में। वो वायरस फैलता रहता है, तो जिस घर में एक मरीज पहुंच जाएगा सबको हो जाएगी। सबको हो सबको जाएगा। अरे अनंतपुरम जिला ज्यादा। और एक आंध्रा में बहुत है बाबा। एक किले में उनको मीटिंग भी चला है इसके बारे में। दुनिया अभी चल बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कंट्रोल कैसे करें? नहीं कोई कोई दवा तो निकली होगी, नहीं जैसे चेचक है, वो अभी चिकन पॉक्स है, तो उसका कोई टीका लगाते हैं। जिन जिनको टीका लग जाएगा उनको नहीं होगा। अभी नया बीमार है बाबा ये नया बीमारी, वो नया बीमारी है। ये नया बीमारी। गोली नहीं। अभी होमियो में एक दवा उन्होंने सजेस्ट किया है बाबा, रस्टॉक्स। वो भी लगाने से नहीं आती है। अच्छा, टीका कोई रिसर्च किया है ना? कर रही है, रिसर्च कर अच्छा, रही है। और ये बीमारियां तो और बढ़ेंगी आगे चलकर, ढेर सारी महामारियां बढ़ेंगी, है ढेर सारी बीमारियां नई नई निकलेंगी, है और सरकार की तरफ से अनेक प्रकार के प्रॉब्लम आएंगे, समाज की तरफ से ढेर सारे प्रॉब्लम आएंगे, और खास करके ब्राह्मणों की दुनिया, क्योंकि ब्राह्मणों की परीक्षा हो रही। दुनिया वाले तो समझेंगे अरे ऐसे हमेशा होता चला है। और सर्दी के अलग कोई प्रश्न नहीं। प्रश्नचित्त नहीं, प्रसन्नचित्त हो गया, हमेशा रहेगा। है? बंद करो।